रात जंगल कुछ ज्यादा ही खामोश था। न पत्तों की सरसराहट, न किसी पक्षी की आवाज। ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति सांस रोककर किसी भयानक घटना का इंतजार कर रही हो। उड़ीसा की सीमा से लगे उस घने जंगल में एक जंगली भैंस ने आतंक मचा रखा था। उसका शरीर पहाड़ जितना विशाल था। खुर जमीन पर पड़ते तो धरती कांप उठती, और उसकी आंखों में ऐसी लालिमा थी मानो वर्षों का क्रोध उनमें जल रहा हो। वह साधारण जानवर नहीं था, बल्कि अहंकार और हिंसा का जीवित रूप बन चुका था। उस भैंस के कारण आसपास के कई गांव उजड़ चुके थे, खेत रौंद दिए गए थे, अनाज नष्ट हो चुका था और कई घरों की दीवारें उसके सींगों की टक्कर से गिर चुकी थी। लोग सूर्यास्त से पहले ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चों की हंसी गायब हो चुकी थी और बुजुर्गों की आंखों में केवल भय बचा था। साधु संत जो कभी उस जंगल में तपस्या किया करते थे, अब वहां जाने से डरते थे। गांव वालों में यह चर्चा फैल चुकी थी कि उस भैंस के शरीर में किसी प्राचीन असुर की आत्मा कैद है, जिसे अपने पुराने अपमान और हार का बदला लेना है। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, नीलकंठपुर। गांव के बीचों बीच एक पुराना लेकिन अत्यंत पवित्र मंदिर था, भगवान जगन्नाथ का। पीढ़ियों से लोग वहां दीप जलाते आ रहे थे। जब भी संकट आता, लोग उसी मंदिर में शरण लेते। उस भयावह भैंस के आतंक के बाद भी हर शाम मंदिर में शंख बजता था, लेकिन अब उन शंखों की आवाज में पहले जैसी शांति नहीं, बल्कि डर छिपा होता था। एक रात वह भैंस जंगल से निकलकर गांव की सीमा तक आ पहुंची। उसके खुरों की आवाज से लोग जाग गए। मंदिर की दीवारें तक कांप उठी। बुजुर्ग पुजारी ने कांपते हाथों से भगवान जगन्नाथ के सामने दीप रखा और आंसुओं के साथ प्रार्थना की। उस रात पूरे गांव ने एक ही बात मन में दोहराई, अब यदि कोई बचा सकता है तो केवल प्रभु। आधी रात के बाद मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। जहां अंधकार था, वहां धीरे धीरे दिव्य प्रकाश फैलने लगा। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से ऐसा तेज निकल रहा था जिसे शब्दों में बांधना असंभव था। उनकी नेत्रों में करुणा थी, लेकिन उसी करुणा के भीतर असीम शक्ति छिपी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं धर्म जाग उठा हो। उसी क्षण आकाश में गड़गड़ाहट हुई और एक गर्जन सुनाई दी, जय श्री राम। वह गर्जना केवल आवाज नहीं थी, वह विश्वास थी, साहस थी। अगले ही पल आकाश से उतरते हुए महावीर हनुमान प्रकट हुए। उनका शरीर पर्वत जैसा विशाल था, मुख पर अटूट भक्ति और आंखों में अग्नि सी चमक। उन्होंने झुककर भगवान जगन्नाथ को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु ने उन्हें स्मरण किया, और वे तुरंत चले आए। भगवान जगन्नाथ ने शांत स्वर में कहा कि जंगल में अधर्म ने सीमा पार कर ली है और आज उसे रोका जाना आवश्यक है। दोनों देवता मानव नेत्रों से अदृश्य होकर जंगल की ओर बढ़ चले। उनके कदमों के साथ ही प्रकृति बदलने लगी। हवा थम गई, पेड़ झुकने लगे और पूरा वन जैसे उन्हें पहचानकर मौन हो गया। जैसे ही वे उस गुफा के पास पहुंचे जहां वह जंगली भैंस रहता था, धरती हिलने लगी। भैंस ने देवताओं की उपस्थिति को महसूस कर लिया था। वह गर्जना करता हुआ बाहर आया और उसने चुनौती भरी आवाज में पूछा कि कौन उसके क्षेत्र में आने का साहस कर रहा है। उसके शब्दों में अहंकार टपक रहा था। हनुमान आगे बढ़े और स्पष्ट स्वर में कहा कि अधर्म का अंत निकट है। यह सुनकर भैंस हंस पड़ा। उसने कहा कि उसने आशियों को भगाया, गांव उजाड़े और किसी से नहीं डरा। फिर ये तो कौन है जो उसे चुनौती देने आए हैं? कहते कहते उसने पूरी शक्ति से हनुमान पर आक्रमण कर दिया। धरती कांप उठी, पेड़ उखड़ गए। हनुमान ने एक हाथ से उसके सींगों को थाम लिया। उनकी शक्ति इतनी थी कि वे चाहें तो उसी क्षण उसका अंत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अभी भी समय है, अहंकार छोड़ दे। पर भैंस की आंखों में केवल क्रोध था। उसने फिर हमला किया। तभी भगवान जगन्नाथ आगे आए। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, लेकिन उन्होंने उसे चलाया नहीं। उनका स्वर गंभीर था। उन्होंने कहा कि शक्ति का प्रयोग अंतिम उपाय होता है। यह सुनकर भैंस एक पल के लिए ठिठक गई। उसके भीतर कुछ टूटने लगा। वर्षों से दबा हुआ सत्य बाहर आने को मचलने लगा। अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आवाज बदल गई। वह रोते हुए बोला कि वह कभी तपस्वी था, लेकिन अपने ज्ञान और शक्ति पर अहंकार कर बैठा। उसी अहंकार ने उसे इस भयानक रूप में बांध दिया। अब वह थक चुका था।
उसे शांति चाहिए थी। हनुमान की आंखों में करुणा भर आई। भगवान जगन्नाथ ने सुदर्शन चक्र से उस पर दिव्य प्रकाश डाला। वह प्रकाश किसी दंड की तरह नहीं, बल्कि मुक्ति की तरह था। धीरे धीरे भैंस का शरीर शांत होने लगा और उसमें से एक उज्जवल आत्मा निकलकर आकाश की ओर उठ गई। जाते जाते उसने कृतज्ञता से प्रभु को प्रणाम किया। जंगल में फिर से जीवन लौट आया। पक्षी चहचहाने लगे, हवा बहने लगी और भय का अंधकार समाप्त हो गया। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा कि आज उन्हें सिखाया गया कि सच्ची विजय केवल शक्ति से नहीं, बल्कि करुणा से होती है। भगवान जगन्नाथ ने उत्तर दिया कि जहां भक्ति और करुणा साथ हों, वहां अधर्म टिक नहीं सकता। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि जंगल शांत है। कोई टूट फूट नहीं, कोई गर्जना नहीं। मंदिर के द्वार खुले थे और दीप स्वयं जल रहे थे। पुजारी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें समझ आ गया था कि प्रभु ने उनकी पुकार सुन ली है। उस दिन के बाद नीलकंठपुर में भय की जगह विश्वास ने ले ली। लोग जानते थे कि जब भी अहंकार और हिंसा सिर उठाएगी, धर्म स्वयं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उसका अंत करेगा।